अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं बुक में कोई हेडिंग्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप इन्हीं हेडिंग्स के साथ इसको फॉलो कीजिएगा जिसके साथ हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट में बच्चों आपने ये याद रखना है, अगर पहले तो मैं आपको कुछ जुबानी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ तो आगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, आप लोग यूँ समझ लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये जो इस इन चारों ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं ये एक सिस्टम है। और अगर आप इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो हम इस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गया? अच्छा, जब आप इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो मैंने आपको बताया इसको क्या बोलना है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना बच्चों, उसका जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे कि हेडिंग्स, तो हेडिंग्स आप लोग लाजमी देख लीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हेडिंग जरूरी है। फर्स्ट लाइन पेज नंबर 72 पर आपके पास पहली लाइन में सिस्टम की डेफिनेशन है, उससे बिल्कुल अगली लाइन में आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है जो कि स्टार्ट हो रही है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स से। क्लियर हो गया? एक लाइन की डेफिनेशन और जहां पर थर्ड पे हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपके पास कंसीडर अ सिस्टम, यहां से इसकी केस स्टडी है। और स्टेटमेंट तो जैसे मैंने आपको बताया पहले नंबर पर आपके पास स्टेटमेंट आएगी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और नीचे एक एग्जांपल गिवन है, उसको आप एक्सप्लेनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हेडिंग के साथ आप इसको मुकम्मल करेंगे, 2 3 4 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, its final total momentum is equal to initial total momentum of the बॉडी कह लें या सिस्टम कह लें। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a body then its final total momentum is equal to its initial total momentum। अच्छा, अब जैसा कि आप जब स्टेटमेंट को डिफाइन कर लें तो स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद आप लोग आ जाएंगे जो बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, जिसमें आपके पास पहली डेफिनेशन जो है वो आ जाएगी सिस्टम की। तो सिस्टम मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ बॉडीज is called a system। तो कलेक्शन ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड अ सिस्टम। और सिस्टम के बाद हम डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को और
आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, it is called आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर उस सिस्टम पर बच्चों कोई फोर्स ना लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बाद आपके पास आ जाएगी डायग्राम। और डायग्राम में आपने क्या शो करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m1 एंड m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1। इसी तरह आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास है m2 एंड m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। अब अगर क्या हो v1 ग्रेटर हो किससे? v2 से, यानी पीछे वाले की स्पीड ज्यादा हो आगे वाले से, तो आपको पता है ये दोनों टकरा जाएंगे। तो लेट से जी आपके पास आ गया m1, ये आपके पास आ गया m2 और इनमें कोलिजन हुई, और जब कोलिजन हुई तो क्या होगा? m1 m2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। लेट से बच्चों वो फोर्स है आपके पास F1 और इतनी ही फोर्स M2 भी इसके ऊपर लगाएगा जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट में होगी। इसे आप -F1 कह लें, खाली F कह लें, खाली F कह लें तो ज्यादा बेहतर है। डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हमने यहां पर माइनस का साइन यूज किया है। अच्छा, अब जब टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्राइम। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगी? डायग्राम आ जाएगी। पेज नंबर 77 पर आपके पास ये गिवन है जो कि हमने इसी तरह से ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब जब हम इसका मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? हम लिख लेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो वो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा, देखें, इसका मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये बन गया m1 v1 और प्लस इसका मोमेंटम मास m2 और वेलोसिटी v2। इसी तरह आप लिख लेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम, लेकिन अब आपने लिखना है आफ्टर कोलिजन। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा मास और उसकी वेलोसिटी, तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई थी? v1 प्राइम, और इसी तरह m2 v2 प्राइम। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये वाला मोमेंटम आपके पास इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर होगा। इट मींस वी कैन राइट इट एज m1v1 m2v2, टकराने से पहले m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी तरह अगर हम एक इस तरह का, जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती हैं, उसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, तो यहां आप देख सकते हैं इन दोनों का मैथ सेम नहीं है। उस केस में आपके पास सारी बिलियर्ड बॉल्स जो है उनका मैथ बराबर होता है। तो अगर जो बुक में केस स्टडी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, उसका मैथ m1 और इसकी वेलोसिटी v1, और m2 जो है इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट में है, और ये इससे जाके टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होगा, m1 इसकी वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम और ये रेस्ट पर आ जाएगा, और m2 उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम, और जितनी वेलोसिटी से ये इसको हिट किया है ये उतनी वेलोसिटी को अपने साथ लेकर आगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बिलियर्ड बॉल एक जाके हिट करती है तो पहले वाली उधर ही रुक जाएगी और अगली उतनी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये था बच्चों बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये आपके पास आज का टॉपिक है। अगेन देख लें, सबसे पहले स्टेटमेंट, सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डायग्राम को एक्सप्लेन करें, ये इसकी डेरिवेशन, और लास्ट पर ये जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।